नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @Care for Sure क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं उसका नाम है स्नैक बाइट। स्नैक बाइट कहने का मतलब सर्पदंश। देखिए दोस्तों, सांप के काटने के बाद हमारे समाज में सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ का डर होता है कि कुछ हो जाएगा। ऐसी बात कुछ भी नहीं है। हमारे देश में जितने भी प्रकार के सांप पाए जाते हैं उसमें से केवल कुछ ही सांप ऐसे हैं जो विषैले हैं, बाकी सब गैर विषैला सांप है। उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। जिसमें सबसे ज़्यादा गैर विषैला सांप में धामन सांप होता है, किलबैक स्नैक होता है, वुल्फ स्नैक होता है। ये सारे में कोई विष नहीं होता है, लेकिन हम लोग डर जाते हैं जिस वजह से कि हमारे साथ में जो है परेशानी उत्पन्न हो जाती है और हम लोगों की डेथ हो जाती है। हार्ट जो है वो हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, हम लोगों का जो है हार्ट अटैक से मौत हो जाता है। मुख्यतः आज हम लोग जानेंगे कि किन सांपों में जो है वो जहर होता है, जहर वाला सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए और उसके बाद हॉस्पिटल जाने के बाद हमारा किस प्रकार से ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि हमारे देश में केवल 3 प्रकार के 4 प्रकार के ऐसे सांप हैं जिसमें कि जहर होता है। जिसमें कि सबसे ऊपर होता है करैत, कॉमन करैत या बैंडेड करैत। करैत सांप एक ऐसा सांप है जिसके काटने से हमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, करैत सांप की पहचान ये है कि वो ब्लैक कलर का होता है। जो ब्लैक करैत होता है वो ब्लैक कलर का होता है। बैंडेड करैत पे पीला और काला जो है वो बैंड बैंड बना हुआ होता है। इसके अंदर में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है बैंडेड करैत के अंदर में, या फिर जो भी करैत हमारा करैत की जितनी भी प्रजाति होती है उसके अंदर में न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। और अगर इसकी बाइट होती है तो हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होता है। दूसरा जो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाने वाला सांप है वो है रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर के अंदर में जो है वो हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। रसल्स वाइपर भी जिसके दिखने में होता है वो एक तरीके का पाइथन की तरह दिखता है, पाइथन का बच्चा की तरह दिखता है, लेकिन हमें जो है उसे हाथ लगाना नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर में भी बहुत ज़्यादा जहरीला सांप है ये, और इसके काटने से मांस में गैंग्रीन होता है। चूँकि ये एक हीमोटॉक्सिक जहर है, ब्लड क्लॉट्स बनाता है और हमारे साथ में दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा जो हमारा सांप है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कोबरा प्रजाति, नाजा नाजा प्रजाति का सांप पाया जाता है। इस सांप के काटने, इसके सांप के भी जहर में, कोबरा सांप के भी जहर में जो है वो न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक पाया जाता है, जिस वजह से कि हमें हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कोई भी सांप बाइट करता है, एक तो आप इसकी पहचान होनी चाहिए हमें कि भाई किसने, कौन से सांप ने काटा है। लेकिन फिर भी अगर हमें सर्पदंश हो गया है तो हमें तत्काल जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए, ना कि जो है किसी झाड़ फूँक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना चाहिए। अगर हम झाड़ फूँक या तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हैं तो हमारे साथ दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे सांप ऐसे हैं जिसमें कि जहर पाया ही नहीं जाता है, तो उसमें घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, और जिस सांपों में जहर पाया जाता है वो भी फॉल्स बाइट भी करता है। कहने का मतलब कि 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार जब वो बाइट करता है तो उसमें से एक बार किसी बार जहर छोड़ता है वो। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने कम चांसेस है हमारे बॉडी में जहर जाने का। ठीक है, लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं और घबराने के कारण हमारे साथ में दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें वेनमस स्नेक ने जो है वो बाइट कर लिया है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पेशेंट को, जो जिनको भी सर्पदंश हुआ है, उनको शांत करना चाहिए कि उनको घबराना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट तेज होती है और जो जहर हमारे ब्रेन तक या फिर हमारे हार्ट में पहुंचने में ज़्यादा वक्त लेगा तो हम लोग घबराने की वजह से वो जल्दी पहुंच जाएगा। सबसे पहले तो उन्हें घबराना नहीं है और जो है उनको जो है स्थिर अवस्था में रख देना है। चूँकि शरीर में स्वेलिंग आएगी तो जो भी आभूषण उन्होंने पहन रखा है उन आभूषणों को खोल देना है, उन्हें हवादार जगह पे रख देना है। जहाँ पे भी सर्पदंश हुआ है वहाँ साफ पानी से धो देना है। कभी भी गलती से भी हमें जो है, जैसे कि गांव में धारणा है कि अगर यहाँ पे सर्प बाइट हुआ है, स्नैक बाइट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो धागा वगैरह बांध देते हैं, कपड़ा वगैरह बांध देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि पेशेंट को जो है वो स्थिर अवस्था में रखना है। ज़्यादा चलाना फिराना या हिलाना डुलाना नहीं है, उससे भी जो है वो जो वेनम है वो बॉडी में जो है वो ज़्यादा प्रभाव करता है। पेशेंट को स्थिर रख दिया, घाव को धुल दिया और उसके बाद हमारा सबसे पहला कदम ये होता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर हम समय रहते अगर हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, हमें एंटी वेनम लग जाता है, तो आप विश्वास रखिए किसी भी सांप के काटने से हमारी मौत नहीं होती है। फिर किसी भी तरीके का कोबरा जिसके अंदर में कि न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है जो कि नर्वस सिस्टम को जो है हमारा वो ख़राब करता है, तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल हमें पहुंचना होता है। तो आज हम लोगों ने जाना केवल 3-4 सांप ऐसा है जिसके कि इस काटने से हमें डरने की आवश्यकता है। इसके सिवाय किसी भी सांप के काटने से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसके अंदर में करैत आता है, रसल्स वाइपर आता है और कोबरा प्रजाति सांप आता है। सारे रसल्स वाइपर में लगभग जहर पाया जाता है, सारे कोबरा प्रजाति में जहर पाया जाता है और सारे करैत में जहर पाया जाता है। इसके सिवाय जितने भी हमारे समाज में सांप पाए जाते हैं, सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए वो एक तरीके का वरदान है।
सांप को मारे नहीं। आपको आज संदेश देना चाहूँगा मैं कि किसी भी सांप को मारने का जो है वो अधिकार हमें नहीं है। सांप को मारना नहीं है, वो भी उसी तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र है जिस प्रकार से हम लोग जीने के लिए स्वतंत्र हैं। क्योंकि सांप के अंदर में जहर पाया जाता है, तो अगर कभी घर के आसपास में या कहीं पे सांप दिख गया तो हमें जो है वाइल्ड लाइफ वाले को बुलाना है और उसे जो है वन विभाग वाले को बुला करके उसे जो है वहाँ से हटा करके किसी सेफ जगह पे रिलीज करवा देना है। हमारा इतना ही काम होना चाहिए, मारना नहीं है और घबराना नहीं है। अगर सर्पदंश हो भी गया है तो घबराना नहीं है, किसी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है और सीधा हमें हॉस्पिटल की रुख करना है। सरकारी अस्पताल जाना है, सरकारी अस्पताल में एंटीवेनम उपलब्ध होते हैं और हमें जो है किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, हम बच जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से जाना। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद आया हमारा वीडियो तो हमारे वीडियो को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इसे शेयर करें ताकि दूसरों तक भी जो है वो हमारा ये संदेश पहुंच पाए। एवं आने वाले वीडियो की भी नोटिफिकेशन आने के लिए आपको जो है हमारा बेल बटन दबा के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।